हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो तीसरी प्रश्नावली हमने स्टार्ट कर रखी थी घात एवं घातांक वाली। इसमें हमने 3.1 तक कंप्लीट कर ली। उसके बाद आता है एक से अधिक संक्रियाओं वाले प्रश्न। जैसे कि देखो संक्रिया हमारी चलेगी, इसमें संक्रिया का मतलब वही है हमारा जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तब तो था हमारा एक समान, मतलब एक चल रही थी, जोड़ है तो जोड़, घटाव है तो घटाव। अब इसमें क्या आएगा, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, मतलब इन सभी से मिक्स करके क्वेश्चन बनेंगे हमारे। ठीक है, जैसे किसी में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वो क्या है साथ में दे देगा। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट वाले, मंझला ब्रैकेट वगैरह, छोटा, ये सभी आपको ध्यान में रखते हुए देखने कौन सी संख्या है, मतलब कौन सी संख्या को पहले यूज करना है, वो हम जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वो करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। तो इसमें देखो उदाहरण है हमारे, फिर हमारी एक्सरसाइज है। तो उदाहरण में स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी चीज वही है जो पीछे पढ़ा है हमने, सेम टू सेम वही है, बस इसमें थोड़ी सी कुछ नई बातें हैं वो देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें देखो मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल हमारा 1/3, उसकी पावर है -2, फिर माइनस है 1/2 और उसकी पावर है -3। यहां से हमारा ब्रैकेट लगाया हुआ है और इसी के बाद हमारा भाग 1/4, इसकी पावर है -2। तो देखो इसे हमें हल करना है। इसने कहा है इसे हल कीजिए। तो देखो माइनस आ गया, यहाँ भाग भी आ गया और साथ में यहाँ हमारे कुछ ब्रैकेट दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, इसे सॉल्व कर लेना पहले, फिर इसे, फिर इसके बाद में इस वाले ब्रैकेट को, मतलब कहने का बात है कि ये तो अलग पार्ट बचा हुआ है तो इसे हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले इस वाले पूरे ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, वो किस प्रकार से, देखो 1/3 की पावर क्या है -2। तो पहले इसे क्या बना लेते हैं पॉजिटिव, मतलब -2 को, जैसे कि मैंने बताया था 1/a है, मान लो 1/a है, उसकी पावर -n है। यदि मुझे प्लस में n चाहिए तो मैं क्या करता हूं, यही तो करता हूं। ये काम किया था हमने, किया था या नहीं किया था? तो वही काम यहां करना है, जैसे पीछे काम किया है वही काम यहां है। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 2 आ जाएगी। ये हमारा 3 की पावर 2 ले आएगा, यहां से माइनस और यहां से 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3। यहां से हमारा भाग और 1/। अब देखो या तो इसे साथ में चलने दो, बस भाग बाद में लगा लेंगे अपन। तो सबसे पहले इसे भी माइनस है तो ये प्लस में कर देते हैं। तो देखो ये कितनी आ जाएगी 4 की पावर 2, 4 की पावर यहां से 2 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है। यहां से देखो, यहां से कितना आ गया 9, यहां से 8, देखो 3 की स्क्वायर 9, 2 की पावर 3 है तो 8। यहां से हमारा भाग 4 की स्क्वायर, यहां से 16। आगे देखना, अब देखो 9 में से 8 कितना रह गया 1, तो अब यहां से 1 भाग 16। अब ये हमारा भाग लगाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/16। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। पहले एक पार्ट को हल करते हुए, मतलब पहले एक साइड को चलते हैं, यहां से हल करते हुए फिर दूसरी साइड को अलग करते हुए चलना है। दोनों को एक बार मिक्स नहीं करना, पहले इसे फिर इस प्रकार से एंड में जो पार्ट बचेगा उसके बाद दोनों को एक साथ हल करते हुए लिखना है। हो जाएगा इतना काम। अब चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है, देखो 4 की पावर दे रखी है -1 और प्लस है 8 की पावर -1। ये ब्रैकेट लगाए हुए हैं, यहां से भाग है 2/3, उसकी पावर दे रखी है -1। अब देखो सबसे पहले क्या काम करना है, 2 3, ठीक है, 4 की पावर -1 है, 8 की पावर -1 है, 2/3 की पावर -1 है। तो सबसे पहले तो पावर को क्या बना लेते हैं, सहूलियत के हिसाब से पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से 1/4 प्लस 1/8, ये माइनस को प्लस बनाने का आपको आता ही होगा, समझ में आ गया ये बात, तो आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ भाग और इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो यहाँ पहले इसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले तो देखो इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, तो एलसीएम कितना आ गया 8,
यहाँ 4 है तो ऊपर गुणा किससे होगा 2 से, प्लस का प्लस 8 का 8 में भाग लगाएंगे 1 और फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा 3/2 ये चल ही रहा है हमारा साथ में। यहां से कितना आ गया 3/8 और भाग लगा रहे हैं हम 3/2 का। ये काम है इतना। देखो भाग है, गुणा में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं, सामने वाली जो संख्या है उसको पलट देते हैं। कहने का मतलब अंश को हर में और हर को अंश में, ये काम करते हैं। तो ये हमारा 3/8 गुणा में चेंज करो तो ये कितना हो जाएगा 2/3 होगा। इतना होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कितना रह जाता है 2/8। ये ध्यान रखना, अगर आप लिखो तो यहां से ये बराबर करते हुए चलना। मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं एक बार, तो 2/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4। दोनों साइड में 2 का भाग लगाएंगे तो देखो 2 का भाग 8 में चला जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, हो जाएगा इतना काम। सबसे पहले आप ध्यान रखना, अगर माइनस की संख्या आ रही है मतलब पावर में माइनस है तो उसे पॉजिटिव बना लेना, और यदि ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए चलना है। उसके बाद हमारा जो है भाग या जैसे इस प्रकार से भाग लगाया है तो वो भाग बाद में लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब इसने कहा है इसमें x का मान ज्ञात करना है। देखो थोड़ा सा इसमें अंतर है, पर्सन वही है, बस थोड़ा सा घुमाया, वो क्या है देखते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो -2 है, उसकी पावर दे रखी है x+1। x+1 है, गुणा में है -2, उसकी पावर दे रखी है 3 और बराबर में -2 उसकी पावर है 5। ये क्या है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि ये हमारा जो x है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो -2 यहाँ है, गुणा है और यहाँ भी -2 है। कहने का मतलब है आधार समान है और गुणा किया हुआ है। तो यदि आधार समान हो तो गुणा करने पर क्या होती है, जो हमारी घात होती है वो क्या जुड़ जाती है। यदि यही भाग आए तो घात घट जाती है, लेकिन यहाँ क्या है गुणा, तो गुणा है तो घातों को मैं ऐड कर देता हूं। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा -2, उसकी पावर कितनी आ जाएगी x+1 +3 हो जाएगा इतना काम। और यहां से हमारा बराबर क्या चल रहा है -2, उसकी पावर कितनी है 5, इतना है। अब देखो -2 इसकी पावर कितनी होगी x+4। ठीक है, और यहां हमारी कितनी है -2 उसकी पावर 5। अब देखो ये दोनों चीज गुणा में मतलब जो हमारा बराबर दिया हुआ है, दोनों चीज एक समान है। इसका कहने का मतलब यही तो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक ही है। बराबर होने का मतलब यही है, मतलब 4 ये है तो 4 ये है, ये इसी प्रकार से होता है। तो आधार हमारा समान है, यदि आधार समान है और दोनों संख्याएं बराबर है तो ये हमारा जो घात है, ये हमारी जो घात है वो भी बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 2 की पावर 2, तो यहाँ भी 2 की पावर 2 बराबर होगी तभी तो 4 आएगा। मतलब यहाँ मैं यदि 1 लगा दूं, यहाँ मैं 2 लगा दूं तो ये तो 2 हो गया, जो नॉट इक्वल टू 4 आएगा नहीं आएगा। तो ये हमारा घात बराबर होना निश्चित रूप से होगा। क्यों, हमारा आधार समान है, तो आधार समान होने पर हमारे घात को भी बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही संख्या क्या है बराबर है, इसलिए हमें इन घातों को भी बराबर करना पड़ेगा। तो घात को बराबर करने पर क्या आएगा x+4 बराबर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 4, तो हमारा x का मान कितना आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत कोई मुश्किल नहीं आएगी, सिर्फ आपको ये देखना है कि आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे। बाद में देखो आधार यहाँ इन दोनों में समान है तो घातों को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्याएं आपस में क्या है बराबर है। इतना काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसमें आपको हल करना है। इसमें वैसे तो 8 नंबर एग्जाम्पल में देखो सीधा सा काम है, माइनस दे रखी है घात को और कुछ इस प्रकार से आप भी लिख देते हैं। 3 उसकी पावर है -5 गुणा में 10 उसकी पावर है -5 गुणा है 125 बटे में हमारा दे रखा है 5 -7 पावर में है और गुणा में हमारा 6 की पावर -5 है। देखो इसने कहा है इसे हल कीजिए। ठीक है,
तो हल करने के लिए देखो सबसे पहले ध्यान रखना सभी गुणा में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां से ये भाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो जितना मतलब पर्सनली जितना सोल्व होता है, जैसे 5 की पावर -7 है तो ये जितना हल हो पाता है उसे हल करो, ठीक है। जैसे यहाँ माइनस की संख्या है पावर में तो उसके पहले क्या करो पॉजिटिव बना लो। यहाँ से जैसे 125 है तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, उस प्रकार से इसे सोल्व करो। सबसे पहले तो 3 की पावर कितनी है -5, तो क्या मैं इसे देखो 3 की पावर -5 है, इसे मैं 1/3 की पावर 5 लिख सकता हूं। पॉजिटिव बनाने के लिए ये काम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें इन सभी को हल करते हुए लिखना है। सबसे पहले तो यहां से मैं ये बटे वाली संख्या यहां से लगा देता हूं। अब देखो 3 की पावर -5 है तो क्या आएगा, यहां आ जाएगा ये 3 की पावर 5, प्लस में रहूंगा यहां से पावर माइनस में इसको प्लस में बदलूंगा तो ये कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10 की पावर 5 1/10 की पावर 5 आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 125 है वो प्लस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5 है, 5 की पावर 7 और 6 की पावर 5, इतना कम हो जाएगा और ये 125 हमारा चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, यहां तक हो जाएगा। माइनस को प्लस में बदला है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो 5 की पावर 7 तो 5 है तो 5 ही रहेगा। कहने का मतलब है यदि यहाँ कोई भी संख्या भाज्य रूप में हो उसे अभाज्य के रूप में चेंज कर लेना, ठीक है। जैसे 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो 2 गुणा 3, 6 को लिख दिया, उसकी पावर कितनी है 5 और 125 तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिख सकता हूं इसे, 5 5 25 तो 25 का 5 से करें 125 आ जाएगा तो इसे मैं लिख सकता हूं। अब यहां से 3 तो 3 की पावर तो 5 ये ले इतना ही रहेगा। 10 को मैं चेंज कर सकता हूं इसमें 2 गुणा 5 में, तो यहां से पावर 5। अब देखो यहां से 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 कर देता हूं और यहां से 3 की पावर 5, ये देखो काम वही किया है जो पहले वाले प्रश्नावली में किया था 3.1 में, वही काम है, बस बात इसमें थोड़ा सा अंतर है वो मैं बता चुका हूं, बाकी ये काम तो वही है सारा का सारा। 3 की पावर 5 यहां से 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, इतना काम हो गया। अब देखो 2 की पावर 5 है तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, 2 वाला तो 3 की पावर 5 ये है, 3 की पावर 5 ये है तो ये भी वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब देखो 5 की पावर 7 है यहाँ और यहाँ 5 की पावर 3 है, तो सबसे पहले देखो 5 की पावर को मैं आधार समान है, गुणा हो रहा है दोनों का, और ये देखो घातों का क्या होगा योग होगा, तो 3 और यहाँ 7 तो 7 और 3 10 हो गई, तो ये मैं कितना लिख सकता हूँ 5 की पावर 10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, रह गया 5, तो 5 की पावर 5, तो यहाँ से 5 की पावर 5। अब देखो आधार समान है लेकिन क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, गुणा के स्थान पे भाग हो रहा है, तो भाग होगा तो घातों का क्या होगा घटाव होगा, तो यहाँ से 5 की पावर 10 माइनस 5 कहने का मतलब 5 की पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, हल करना चाहो हल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना रखना चाहो इतना रख लेना, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम होगा। सबसे पहले जो दिया गया होगा उन सभी संख्याओं को सोल्व जितना हो सके वो करना है, उसके बाद ये आपस में अपने आप कट जाएगी, नहीं कटे तो हमें सोल्व करना होगा, हो जाएगा इतना काम। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, वो क्या कह रहा है देखो, इसमें देखो वही संख्या दे रखी है, देखो ये सिंपल सभी क्वेश्चन एक समान एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर है। आपको बस मेनली सभी में क्या है, माइनस की जो पावर है उसे पॉजिटिव बनाना है, तो 9/8 और उसकी पावर हमें दे रखी है -3, ठीक है, और उसके बाद गुणा है हमारा 8/9, उसकी पावर है -2, इतना काम दिया गया है। तो देखो यहां से यदि गौर देखो गौर से 9/8 है, यहाँ 8/9, ये काम है। यदि मैं दोनों को यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है पॉजिटिव बना देता हूं तो ये संख्या पलट जाएगी, 8/9 हो जाएगी और ये कितनी होगी 9/8 हो जाएगी। लेकिन देखो यदि मैं सिर्फ इसको चेंज करूं, आप यदि यहां से ये वाला चेंज करो, जैसे मान लो इसको मैं चेंज करूं 8/9 उसकी पावर 3
और यहाँ से 9/8 और इसकी पावर माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा। यही काम करोगे यदि इन दोनों को पॉजिटिव बना लोगे तो। अब देखो यहाँ से देखो अगर करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये काम भी कर सकते हो कि यहाँ से अलग अलग पावर लगा देना और फिर 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी करते हैं, देखो 8 की पावर 3 और 9 की पावर 3 गुणा में कितना, 9 की पावर 2, 8 की पावर 2। ये काम कर सकते हैं, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसे ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये काम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसे करें तो देखो आधार समान है, घातों का क्या होगा, घटाव होगा, तो यहाँ से 8 की पावर कितनी रह जाएगी, देखो 3 - 2, इतना काम कर दोगे ये 1 आ गया। यहाँ से गुणा, देखो बटे में 1 रहेगा, ये कोई दिक्कत। यहाँ से देखो 9 की पावर 2 है, यहाँ से 9 की पावर 3 है, तो इस वाले को यहाँ ले जाएगा, आधार हमारा समान है, घातों का क्या होगा, घटाव होगा। या फिर इस प्रकार से कर लेना, 2 - 3 कितना रहेगा, -1, तो ये कितना आ जाएगा, 8/9 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, यदि यहाँ सेकंड में देखो एक सीधा डायरेक्ट करना चाहो तब क्या करोगे, देखो 9/8 है, इसकी पावर कितनी है, -3 है। यदि मैं गुणा हो रहा है आधार समान कर दूं, ये दोनों आधार क्या कर दूं, एक जैसे कर दूं, तो घातों का सीधा जोड़ कर देंगे, कोई मुश्किल इतना काम करना ही नहीं पड़ेगा। देखो ये गुणा है, यहां से मैं 8/9 को 9/8 लिख रहा हूं, मैं कम कर सकता हूं। लेकिन यदि मैं अंश और हर को आपस में चेंज करूं तो क्या होगा, जो हमारी घात होगी वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव है तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहां से देखो 9/8 गुणा 9/8, आधार समान है, गुणा हो रहेगा तो जोड़ दो, तो 9/8। यहां से देखो -3 और +2, तो कितना आ गया, 9/8 और कितनी आ गई, -1 आ गई। अब देखो -1 है, पावर नेगेटिव में आप पॉजिटिव कर दो तो कितना आ जाएगा, 8/9। ये रहा हमारा आंसर, ये लो इतना काम हो जाएगा। यदि इसे भी आप हल करके लिखना चाहो तो 2 की पावर 3 और यहाँ से 3 की पावर 2 लिख लेना, अन्यथा यह छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। देखो इसमें कौन से, एक तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला ये काम किया हुआ है उदाहरण में, वही काम हमारा क्या होगा, एक्सरसाइज में होगा, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, या अभी हमने जो पीछे काम किए हैं वो, और एक वाला हमारा x का मान निकालने वाला। बस इसके 4-5 प्रकार के प्रश्न है, एक जैसे ही है सभी के सभी, बस काम कुछ नहीं करना, बस आपको आधार समान है नहीं है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बस उतना काम जैसे अभी हमने पीछे कर दिया वही काम करना है। उसमें देखो संक्रिया 1 थी, यहाँ से संक्रिया 1 और 1 से 1 भी आ जाती है और 1 से अधिक आ जाती है, बस इतना ही काम है, फर्क और कुछ नहीं है। बस संक्रिया है वो इसमें ज्यादा आ गई, एक साथ कई आ जाती है, बस बाकी काम वही है। अब देखो 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट लिख देता हूं मैं, 5 की पावर है -1 है, गुणा में दिया गया है 2 की पावर -1 और इसमें भाग लगाया गया है 6 की पावर -1। देखो सोल्व करना है हमें, सबसे पहले क्या काम करना है, पावर नेगेटिव में है पॉजिटिव बना देते हैं, तो यहां से 1/5 गुणा 1/2 इतना काम हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। भाग लगाना है तो 1/6 कर देते हैं, इसे भी हो जाएगा इतना काम। अब गुणा कर देते हैं और फिर भाग लगा देंगे, तो गुणा करूंगा मैं कितना आएगा, 1 का 1 से, 5 का 2 से, तो 1/10 और यहां से भाग लगाना है किसका, 1/6 का, हो जाएगा इतना काम। भाग लगाना है, भाग लगाने के लिए क्या है, गुणा कर लेते हैं, ये लो इतना काम कंप्लीट हो। यहां से यदि अब सीधा डायरेक्ट करके लिखना चाहो, डायरेक्ट कर देना, जैसे 6/10 और इसे हम लिख सकते हैं 3/5। यदि यहाँ आपको समझ में न आए तो देखो 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2/3 और 10 को 2/5, इतना काम हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो 3/5, ये हमारा आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं करना। उसमें पावर देखो संक्रिया यहाँ भाग और गुणा दोनों एक साथ आ गए, बस और कुछ नहीं है, हो जाएगा इतना काम, सिंपल है। सभी में देखो
अब सेकंड नंबर में देखो 5/6 है, उसकी पावर 6 है, और 5 है 6 और उसकी पावर -6 है। आधार समान है, घातों का क्या कर देना, गुणा है तो जोड़ देना बस। अभी जो हमने उदाहरण नंबर लास्ट किया था उसी में देखो थर्ड पार्ट है हमारा, देखो किताब में 5/8 है और आगे हमारे 8/5, तो आधार सेम कर लेना होगा तो वो जोड़ देना, हो जाएगा इतना। लास्ट देखो बता देता हूं, 5/9 है, 5/9 उसकी पावर -2 है, गुणा में हमारा 3/5 उसकी पावर है हमारी -3, गुणा में हमारा 3/5 उसकी पावर है 0, 5 ठीक है। और यहां से देखो सबसे पहले तो ये देखो, किसी की पावर हमारी यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता ही नहीं होता, इसे तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं, ये तो 1 हो गया। और गुणा में है तो कोई भी संख्या का गुणा 1 से करते हैं वही संख्या आती है, तो सबसे पहले तो यही संख्या आ जाएगी 5/9 -2 गुणा 3/5 और इसकी पावर -3, ये तो गुणा में 1 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता क्योंकि पावर 0 है, पावर 0 होने पर संख्या का मान 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। हमारा मतलब कहने का ये गुणा में 1 आ जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही आनी है। अब देखो -2 है -3 है, संख्या को पलट देते हैं, यहां से 9 है, 5/9 है, यहां से 3/5 है, तो हल करना पड़ेगा इसे। तो 5/9 को 9/5 लिख देता हूं, इसकी पावर 2 हो जाएगी, पॉजिटिव बना रहा हूं पावर को, गुणा में 5/3 उसकी पावर हमारी 3, कोई दिक्कत, पॉजिटिव बनानी है संख्या को बना देंगे। अब देखो यहां से 5 है, यहां भी 5 है, यहां 9 है, यहां 3 है, तो क्या करो आप, सबसे पहले घातों को अलग अलग दे दो, मतलब यहां से 9 की पावर 2 कर दो और यहां से 5 की पावर 2, गुणा में हमारा 5 की पावर 3 है और यहां से 3 की पावर 3, इतना काम कर लोगे। अब 9 है, 9 की पावर चेंज कर दो, तो 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 3 और उसकी पावर 2, गुणा में कितना रहेगा 5 की पावर 3, यहां से 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, लिख पाओगे इतना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब देखो 3 गुणा 3 कहने का मतलब 3 की पावर 2, जैसे इस प्रकार लिख लो, आसानी होगी आपको, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 2, ठीक है। अब यहां से इन दोनों को क्या होगा, घातों का गुणा होगा, तो 3 की पावर तो आ जाएगी 4, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो 3 की पावर तो आ जाएगी 4, यहां से देखो 3 की पावर 4 आ जाएगी, यहां से 5 की पावर 3 है, यहां से 5 की पावर 2 और यहां से 3 की पावर 3, इतना काम हो जाएगा। अब देखो घात देखो 3 है, यहाँ 3 है, आधार समान है, घातों का क्या होगा, घटाव होगा, भाग है, तो 3 की पावर 4 - 3, इसी प्रकार से 5 की पावर 3 - 2, इतना काम कर दोगे, सिंपल है, हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा 3 और यहां से पावर 5, देखो 4 में से 3 1, 3 में से 2 1, ठीक है, 5 का 3 से करूंगा तो 15, ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत, हो जाएगा इतना काम, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी सिंपल ही है, करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चन वही काम करने हैं, घातों को ध्यान में रखते हुए आधार देखने हैं बस। देखो आगे फर्स्ट पार्ट देखो, 16 है, उसकी पावर -1 है, गुणा है 5 की पावर 3 है, हमारा 2 की पावर -4 है, इतना काम किया हुआ है। करना क्या है, मैंने अभी क्या बताया या तो सबसे पहले काम करो जो माइनस में है उसे प्लस बना दो, घातों को क्या करो सबसे पहले, अगर यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आए आप क्या करना, माइनस में है उसे प्लस बना देना, सबसे पहले काम तो ये करो आप। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, तो 5 देखो ये 2 की पावर -4 है, ऊपर जाएगा और यहां से माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा, यही काम होता है आधार, मतलब ये क्या है 16 की पावर -1, यही तो काम है, 16/1 और उसकी पावर -1, ऐसे चेंज करो तो 1/16 उसकी पावर -1, और उसे क्या लिख दूंगा 1/16, एक सेकंड ये प्लस में आ जाएगा और ये 1/16 हो जाएगा, यही तो काम करूंगा। तो इसी प्रकार से यहां लिख रहा हूं मैं 16 की पावर -1 है, एक किया ना, हाँ ठीक है, तो यहां से हमारा देखो 2 की पावर 4 आ जाएगा और 5 की पावर 3, तो यहां से 16 की पावर 1, इतना काम कर दोगे, पॉजिटिव बना लोगे घातों को।
अब जो मैंने कहा था वो काम करो, मतलब भाज्य संख्या को क्या करो, अभाज्य संख्या के रूप में चेंज करो। तो यहाँ से 2 है, 2 की पावर 2 4 आएगा, यहाँ से 5 है तो 5 की पावर 3। 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2 और 4 को फिर लिखूंगा, मतलब 16 को क्या होता है, 2 की पावर 4 ही तो होता है। 2 को 2 से करो 4, 4 को 2 से करो 8, 8 को फिर 2 से करो 16 हो गया, नहीं हो गया। 2 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 16 होता है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ से 1 है तो पावर 1 है तो 1 से गुणा होगा तो 4 ही रहना है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 16 लिखो या 16 की पावर 1 लिखो, एक ही बात है। अब यहां से देखो 2 की पावर 4, यहां से 2 की पावर 4, ये तो कैंसिल हो गया, रह गया कितना मान, 5 की पावर 3। तो ये लो, ये हमारा आंसर आ गया। हो जाएगा इतना काम। पॉजिटिव में बनाना है, उसके बाद में यदि इस प्रकार से दिया गया हो भाज्य संख्या, उसे अभाज्य के रूप में चेंज कर लो तो बाद में हल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा इतना काम। आगे देखो, देखो बाकी सब तो एक जैसे हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट में देखो टी है, आप कंफ्यूज मत होना, यही काम करना है और कुछ नहीं करना। 25 गुणा टी, उसकी पावर -4 है, यहां से 5 की पावर -3 है, गुणा में 5 है, और यहां से टी की पावर -8 है। टी का मान 0 नहीं है, इसने स्पष्ट रूप से कहा है टी की वैल्यू 0 नहीं है। क्यों नहीं हो सकती, देखो यदि मैं 0 की पावर कुछ भी लगाऊं 0 आएगा, बटे में हमारा क्या है, टी है, तो टी की पावर -8 है तो 0। यदि मैं, इसने ये स्पष्ट रूप से कहा है टी नॉट इक्वल टू 0, वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान यदि मैं 0 रखता हूं तो ये मान 0, और इस पूरे वैल्यू का मान कितना आएगा, हर का मान 0। यदि हर में 0 तो संख्या क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। तो यहाँ से निकलना तो मुश्किल, मतलब क्या निकालो, इसका मान तो कुछ निकलेगा नहीं, इसलिए हमारा टी क्या नहीं लेना, हमें 0 नहीं लेना। तो आगे चलते हैं। देखो 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। मैं पहले सीधा लिख देता हूँ -4, मतलब नेगेटिव को हम पॉजिटिव बाद में बना लेंगे। अभी मैं 25 को वजह से 5 की पावर 2 लिख दिया, 5 की पावर -3 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सोल्व करके लिखना चाहो कर देना, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 5 की पावर 1 है और यहाँ से टी की पावर -8 है। अब क्या करते हैं, जो माइनस में है उसे पॉजिटिव बना देते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, ये तो 5 की पावर 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये -5 की पावर क्या है, -3 है, तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव बनाने के लिए ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 है तो ये बटे में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टी की पावर -8 है तो ये ऊपर जाएगा, तो गुणा टी की पावर 8 पॉजिटिव बन गया। यहां से 5 हमारा, ये टी की पावर 4, कोई मुश्किल नहीं आएगी। देखो नेगेटिव को क्या किया है, सिर्फ पॉजिटिव बनाया, इतना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है, कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5 होगा, नहीं होगा, इतना काम कर दोगे। अब देखो यहाँ टी की पावर 8 है, यहाँ 5 है, और टी की पावर यहाँ 4 है, ये काम है। अब देखो आधार समान है और गुणा, यहां से देखो इनका अलग तो इसका अलग, यदि इन दोनों को देखें तो देखो आधार समान है, घातों का क्या होगा, घटाव होगा, यहाँ भी घातों का क्या होगा, घटाव होगा, नहीं होगा। तो किस प्रकार से लिखते हैं इसे, 5 की पावर देखो 5 -1 इसे लिख सकता हूं मैं, और इसी प्रकार से ये टी का मान, तो टी की पावर क्या आएगा, 8 - 4। इतना काम कर दोगे, कोई मुश्किल आएगी नहीं, आनी चाहिए। अब चलो आगे चलते हैं। यहां से 5 की पावर 4 और यहां से टी की पावर 4, ये लो हो जाएगा, कोई मुश्किल। यदि इतना काम रखना चाहो इतना कर देना, यदि थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो 5 टी उसकी पावर 4, ये काम भी तो कर सकते हैं। देखो आधार अलग अलग है, लेकिन घातों को देखो, घात यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मैं इसे इन दोनों को गुणा करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो 5 टी उसकी पावर 4, कोई मुश्किल नहीं आएगी, इतना काम। ये हमारा टी में है तो ये टी का मान है नहीं हमारे पास, तो ये टी में रहने देना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें देखो वही काम किया हुआ है, 3 जो आगे वाले क्वेश्चन है उसमें सभी में यही काम किया हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर देखो, इसमें 2 सेकंड का जो तीसरा, चौथा और 5वां है, सभी में यही काम करना है। एक 5वां और देख लो, चलो
बता देता हूं मैं, काम वही करना है, उसमें भी कुछ अलग नहीं है। देखो 5 नंबर में 6/15 है, उसकी पावर 3, भाग लगाया गया है 25/32, उसकी पावर है 2, गुणा में है 45 और उसकी पावर है 16 में है और हमारा पावर है 3। तो देखो सबसे पहले देखो घात तो हमारी पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन जो आधार है हमारा, इन आधार में अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 6, 15, 25, 32 सभी की सभी की अभाज्य संख्या के रूप में है नहीं है। तो सबसे पहले तो इन्हें अभाज्य के रूप में चेंज कर लो। तो सबसे पहले तो 6 को 2 गुणा 3, 15 को क्या लिखूंगा 3 गुणा 5, अब इसकी पावर है हमारी 3, भाग चल रहा है। 5 को क्या लिख, 25 है तो 5 की स्क्वायर कर देता हूं, तो 5 की पावर 2। अब देखो 32 है, 32 क्या है, 2 की पावर 5 ही होता है। देखो 2 की पावर 4 16 क्या था, 16 को 2 से करूंगा तो 5 कर देता हूं, 2 की पावर कितनी आएगी 5 और इसकी पावर कितनी है 2, है नहीं है। अब देखो गुणा 45 को क्या लिख सकता हूं, देखो 5 गुणा 9, 5 में 45 होता है, लेकिन 9 को भी इतना लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत। तो यहां से 3 की पावर 2 गुणा 5, कोई मुश्किल। 16 है, 16 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4 हो जाएगा और उसकी पावर कितनी है हमारी 3। अब देखो अब करना क्या है हमें, सबसे पहले देखो यहां देखना, यहां देखो ब्रैकेट है सभी में, ये तो है। उसके बाद देखो यहां भाग है यहां गुणा है, तो ये एक बात ध्यान रखना, यदि साथ में यदि गुणा भाग आ जाए तो सबसे पहले आप भाग करोगे, उसके बाद गुणा करोगे, उसके बाद जोड़ या घटाव करोगे, समझ गए। पहले क्या करोगे, भाग करोगे। तो यहां से पहले इसे सोल्व करते हुए लिखना। अब मैं सबसे पहले तो इनको घात को अंदर ट्रांसफर कर देता हूं ताकि हमें कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो यदि कोई पार्ट कैंसिल हो रहा है तो उसे पहले कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से 2 रह गया। अब देखो मैं 2 काम एक साथ कर रहा हूं, ये तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इतना काम हो जाएगा। 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ से 2 की पावर 3 लिख दिया। यहाँ से देखो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आएगी, नहीं आएगी, हो गया। ये 3 से 3 मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से भाग चल रहा है हमारा, यहां से देखो 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। देखो पावर कितनी आएगी यहाँ 2, तो 2 से 2 का गुणा 4। अब यहां से 2 की पावर कितनी आएगी, 5 का 2 से करूंगा 10, ये हमारा भाग में चल रहा है, ये हमारा हो जाए। अब हमारा गुणा में क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 5 है, कोई कैंसिल वाला भाग हमारा होगा नहीं। तो यहाँ से 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2 गुणा 3 6 हो जाएगी। तो 3 की पावर तो आ गई 6, 5 की पावर आ गई 3 और 2 की पावर कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। 4 को 3 से करूंगा 12 हो जाएगा। तो अब ये देखो, अब मुझे पहले इसे सोल्व कर देना है, भाग है, भाग को सोल्व कर देता हूं। किस प्रकार से लिखूंगा, देखो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 होगा, भाग को कर देता हूं गुणा में चेंज, तो ये कितना हो जाएगा 10, 2 की पावर 10 और 5 की पावर 4 लिख पाएंगे इतना। यहां से फिर 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 3 और यहां से 2 की पावर 12, ये हमारा 2 की पावर 12 आ गया। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब देखो यदि 2 है, 2 मतलब ऊपर वालों को एक साथ लिख दो, नीचे वालों को एक साथ लिख लो। सीधा कैंसिल करना चाहो सीधा कैंसिल कर देना, अन्यथा इस प्रकार से लिख लेना। देखो 2 की पावर 3 गुणा में लिख रहा हूं 2 की पावर 10 और फिर यहां से 2 की या 3 की पावर 6 और 5 की पावर हमारा 3, इतना काम हो जाएगा। अब बटे में है वो बटे में लिख देते हैं। तो 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 गुणा हमारा 2 की पावर 12, इतना काम कर दोगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब देखो क्या करना है, 2 की पावर यहाँ 2 की पावर मतलब घात हमारी जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। देखो आधार समान है, बस तो क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से 2 की पावर कितनी आ जाएगी 13, यहाँ से 3 की पावर 6 रहनी है और यहाँ से 5 की पावर 3, यहाँ से देखो 5 की पावर 7 और 2 की पावर 12,
इतना काम कर दोगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। सिर्फ मैंने ऐड किया है घातों को, देखो, और कुछ नहीं किया, हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 13 है, बटे में 2 की पावर 12 है, मतलब 2 की पावर कुछ है, यहाँ भी 2 की पावर कुछ है, आधार समान है, भाग लग रहा है, तो क्या होगा, घातों का घटाव होगा। तो यहाँ से 2 की पावर 13 माइनस 12 लिख पाऊंगा मैं इतना काम, कोई दिक्कत। यहाँ से देखो 3 की पावर 6, अब देखो 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 7 है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, घटाव कर दूंगा मैं। आधार हमारा एक समान है, भाग लगाया हुआ है, तो घातों का क्या होगा, घटाव होगा। तो 3 माइनस 7, इतना काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 की पावर 1 आएगी, 3 की पावर 6 और गुणा 5 की पावर माइनस 4, हो जाएगा इतना काम। अब क्या करना है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 6 और बटे 5 की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं करना। हल करके लिखना चाहो हल करके लिख देना, वरना इतना रहना चाहो इतना रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 नंबर पे। वो क्या कह रहा है, इसमें देखो x का मान निकालना है, तो एक मान मैं आपको निकाल के दे देता हूं, बाकी के 2 पार्ट है आप सेम कर लेना, ठीक है, वही काम करना है। देखो एग्जाम्पल किया था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, 4/3, उसकी पावर हमें -4 दे रखी है, गुणा दिया हुआ है 4/3, उसकी पावर कितनी दे रखी है, -5, वो बराबर में देखो 4/3 पावर कितनी है, -3x। अब ध्यान रखना इसमें क्या करना है, पहले तो आधार देखना, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन है आधार को सबसे पहले गौर करना, 4/3 4/3 4/3 है, फिर घात पे जाना, घात है माइनस माइनस माइनस, यदि इस प्रकार से दिया गया तब तो आप माइनस को प्लस में चेंज कर लेना, अन्यथा यदि इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो, कहने का मतलब है यहाँ 4/3 है और यहाँ माइनस हटा दूं, पॉजिटिव वाला रख लेते हैं, तब ध्यान रखना इसे आप माइनस को प्लस में चेंज नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि इसे चेंज करोगे ये 3/4 होगा, ये 4/3 ही रहेगा और यहां से 3/4 आ जाएगा, समझे बात को। तो इसलिए ये तो अलग हो जाएगा और ये दोनों आधार समान हो जाएगा, इसलिए हमें तीनों आधार एक समान रखने होते हैं, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों पार्ट बराबर है, तो आधार जब बराबर होंगे तभी तो घातों को हम बराबर करेंगे, तो इसलिए आधार बराबर रखने बहुत आवश्यक होंगे, तो इसलिए हमें आधार को एक समान रखना है, ध्यान रखना। तो इसे मैं 3/4 कर देता हूं, क्योंकि इसे मैं चेंज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तीनों पार्ट चेंज होंगे, क्योंकि माइनस तीनों पे है, तीनों चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3/4 की पावर 4, यहां से 3/4 उसकी पावर 5, यहां से हमारा 3/4 उसकी पावर 3x, हो जाएगा इतना काम। अब आधार हमारा एक समान है, घातों को जोड़ देता हूं मैं, तो 3/4, 4 + 5 9 हो गया, यहां से 3/4 3x, दोनों पार्ट बराबर है, आधार हमारी क्या है, समान है, घातों को बराबर होना पड़ेगा, तो घातों को बराबर करने पर क्या है, 9 = 3x, होगा नहीं होगा। तो यहां से हमारा यदि x का मान निकालना चाहूं तो देखो 3 गुणा में है, यहां जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 9/3, तो यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, हो जाएगा। कोई मुश्किल, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से 2 पार्ट है, वो भी इसी प्रकार से है। देखो लास्ट पार्ट में ध्यान रखना 4 दिया गया, उसके बाद में भाग लगाए, दूसरे पार्ट में क्या है 16 दिया गया, तो 16 को 4 के फॉर्म में आप लिखोगे। क्यों, मैंने क्या कहा, आधार को एक समान रखना है, यहाँ 16 दिया गया है, यहाँ 4 है, इसके पावर कुछ है, तो यहाँ 64 है, इस प्रकार से इसे 4 की पावर में लिखोगे और इसे भी 4 की पावर में लिखोगे, ध्यान रखना, ये काम करोगे आप। एक सेकेंड, ये ज्यादा हो गया, 416 64, इस प्रकार से आप आधार को एक समान लिखोगे, ध्यान रखना, ठीक है, हो जाएगा इतना काम। चलो आगे लास्ट क्वेश्चन पे है, 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। उसमें देखो, इसमें देखो घात वगैरह और तो सिस्टम नहीं है, देखो मैं बताता हूं आपको। इसने कहा है 3125 गुणा 1296 गुणा में दे रखा है 65 81, 65 गुणा 61 और गुणा में 1875। अब देखो
दो पार्ट है इसके, दोनों इसी प्रकार से है, डिट्टो के डिट्टो है, बस हमें संख्या को चेंज करके दिया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने क्या कहा था, यदि संख्या आ जाए तो सबसे पहले इसे अभाज्य संख्याओं के रूप में चेंज करोगे। तो सभी को यहाँ से 4 संख्याएं हैं, चारों को अभाज्य संख्याओं में चेंज करके लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद ये सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले तो इन्हें सोल्व करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसे आप सोल्व कर लेना। किस प्रकार से, देखो मैं करके दे देता हूं आपको। 3125 है, 5 का जाएगा सबसे पहले, यहां से 5 का जा रहा है, 5 का जाएगा तो 6 2 25 5 1 2 5 5 जा रहा है, ठीक है। 5 को 2 5 5 5 और 5 कितने आ गए, 5 की पावर 5। तो ये तो आ गया 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, ठीक है। 3125 को क्या लिख दिया, 5 की पावर 5। अब इसे लिख देते हैं, ये कितना है 1296, इसे लिख देते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है, 6 4 8, 2 से फिर जा रहा है 324, 2 1 6 2, फिर 2 से हो रहा है 8 1, अब ये 3 से हो जाएगा 27 3 9, या सेम करके भी देखना, ठीक है ना। इस प्रकार से हल करते हुए देखना। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ये आएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4। इतना काम कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसे और कर देते हैं 6521 61, 2 का दायरा नहीं है, 3 का दायरा है। यहाँ से सबसे पहले तो 3 का 2 1 26 जा रहा है, तो 8 की 7, फिर चला जाएगा 3 से 7 2 9, यहाँ से 3 का दायरा है 2 12 4 3, फिर 3 का दायरा है 8 1। अब देखो 81 आ रहा है, तो 81 का हम कर चुके हैं। देखो 3 की पावर 4 यहाँ है, 3 की पावर 4 यहाँ है, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 8 हो गई। सीधा करें, देखो 81 को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, 4 यहाँ हो गई और यहाँ से 4 ये हो गई, ठीक है। अब 1875, 1875, तो देखो सबसे पहले तो 3 का जा रहा है, तो 3 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ से 6 2 5, अब जा रहा है 5 का, 3 का नहीं जा रहा है, देखो 5 का जाएगा तो 5। अब देखो यहाँ से 625, ये ना 625, तो 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4 और गुणा 3, 3 गुणा 5 की पावर 4, यहाँ से देखो उठा लिया मैंने, ठीक है। हो जाएगा इतना काम। अब देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 है, यहाँ भी 3 है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को हल कर लेते हैं। 5 की पावर 4 है, या सबसे पहले यदि सीक्वेंस में लिख लिया करो, 2 की पावर 4 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5, ठीक है। 3 है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 और 1 9, 5 की पावर 4। देखो आधार समान है, बातों को मैंने जोड़ दिया, इतना काम कर लोगे। इसके बाद देखो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 यहाँ है, -9 कर देता हूँ, भाग में है, आधार समान है, घटाव होगा, 4 -9 आ जाएगा, 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 - 4। इतना काम कर दोगे। अब देखो 2 की पावर 4 और 3 की पावर -5, और यहाँ से 5 की पावर 1, इतना काम हो जाएगा। ये भाग में जाएगा, ये कितना आएगा, 2 की पावर 4 गुणा 5, और यहाँ से 3 की पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया, हो जाएगा। इस प्रकार से सोल्व करते हुए लिखना है। यदि आपकी इच्छा हो तो रफ इसे आप सोल्व करके भी देख लेना, ऐसे आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी। 2 की पावर 4 और यहाँ से 3 की पावर 5, इसे भी आप सोल्व कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड वाला है, उसी में 4 संख्या है, चारों को आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार से देख लेना तोड़ के, उसके बाद ये सोल्व हो जाएगा। हो जाएगा इतना काम, सिंपल है। चलो इसके बाद हमारी वैज्ञानिक संकेतन है, उसे हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। इसमें इतना ही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले संक्रिया वाला पार्ट है, मतलब जोड़ घटाव, उसमें किस प्रकार से माइनस को प्लस किस प्रकार से बनाना है, आधार है समान तो जोड़ है, वो तो हमें शुरू के फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इस क्लास में क्या है, सबसे पहले संक्रिया, मतलब काम वही है, बस संक्रिया को हमें एक साथ दे दिया।
जोड़ घटाव गुणा भाग जो है हमारी, उनको एक साथ दे दिया गया। उसके हमें देखना है कौन सी संख्या का किस प्रकार पहले यूज करना है, किसका बाद में करना है, बस इसमें यही काम है। इसके बाद आगे की क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, लाइक करें, कमेंट कर दे, कोई भी मुश्किल आ रही है आपको कमेंट कर दे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।